नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपर सुबनसिरी और कामले जिले के विधायकों के साथ बैठक में सड़क परियोजनाओं की समीक्षा। पीएमजीएसवाई सहित विभिन्न सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, भूमि अधिग्रहण और परियोजनाओं एजेंसियों के साथ प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग पर हुई चर्चा। प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं सरकार आपके द्वार शिविर। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जुलांग में आयोजित सरकार आपके द्वार शिविर में लोगों ने उठाया योजनाओं का लाभ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा किया अनिवार्य। शैक्षिक वर्ष 2022-23 के लिए एनटीए जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित करेगी कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को अपर सुबनसिरी और कामले जिले के विधायकों के साथ बैठक में सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर पीएमजीएसवाई सहित विभिन्न सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, भूमि अधिग्रहण और परियोजनाओं एजेंसियों के साथ प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी ई प्रगति के बैठक में इन दोनों जिलों की सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकार आपके द्वार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी पहल के तहत आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जुलांग में आयोजित सरकार आपके द्वार शिविर में केंद्र और राज्य सरकार के 20 विभागों ने लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान किया। सरकार आपके द्वार शिविर में स्थानीय विधायक तेजी कासो ने लोगों से जन सुविधा केंद्र का लाभ उठाते जरूरी प्रमाण पत्रों को बनवाने और सरकार की स्वास्थ्य, एलपीजी गैस, पेंशन, राशन सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। आगे क्रम में एनसीटी जितना स्क्रीन बॉडी मास इंडेक्स इसको बीएमए बोलते हैं। इसमें आपका हाइट, वेट, देन उसके बाद में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सब मैंने डायरेक्ट अभी टेस्ट करके अभी रिजल्ट। तो ये पीछे वाला में जितना भी है हमारा फुल इम्यूनाइजेशन का, दुलारी कन्या का, ये सब का स्कीम। जो दुलारी कन्या जो है वो फीमेल जो बर्थ साइड ये होने वाला क्राइटेरिया फुलफिल करने से कौन सा मोटापी वो फिलअप करेगा तो उसको 18 ईयर्स का बाद में ये वो एलिजिबल होगा, तो उसको मैंने हम गवर्नमेंट ने फिक्स डिपॉजिट कर देना है। लेकिन 20 ईयर्स होने के बाद में जब ये होगा उसका क्राइटेरिया जो फुलफिल होगा तो उसको वो लोग अमाउंट को ड्रॉ कर सकते। जितना भी कंज्यूमर है उसको 100% आधार सीडेड करने के लिए, आधार सीडिंग करने के लिए, तो आधार सीडिंग कैपिटल जो डिस्ट्रिक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट था इंटायर स्टेट में जो हेड ऑफ फैमिली को आधार सीडिंग करने का 100%। और हमारे डिपार्टमेंट से ये एक अंत्योदय अन्न योजना है, उसके बाद प्रायोरिटी हाउस होल्ड है जो दोनों ही 3-3 रुपया में किलो में चावल मिलते हैं। और एक दूसरा है फिर लास्ट ये मंथ मार्च महीना जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो स्कीम है, पर फैमिली को 5 किलो करके पिछले कोविड-19 2020 अप्रैल से जो स्कीम लागू है, ये महीना लास्ट है। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई ऐसा एक्सटेंशन का ऐसा नहीं मिला, सूचना नहीं मिला, लेकिन ये महीना लास्ट है। उसी को भी हम वही राशन को भी यहाँ भी अभी बताया अभी वन्य संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए लोअर दिबांग वैली जिले के मेहाओ वन्य जीव अभयारण्य के आसपास निवास करने वाले 90 से अधिक परिवारों को आज एलपीजी सिलेंडर और चूल्हा वितरित किया गया। वन्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक मुच्चू मिथी और विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। को हम कवर करें ताकि सिलेंडर तो दे देता है लेकिन गैस लगाने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। 1100 है ना, 1200 रुपया है। आपको इसको इस तरह में अनुमान लेना पड़ेगा कि देखो सरकार आपको ट्रैक्टर देता है, कभी कभी सरकार आपको आप खुद भी कोई आपको तोहफा में गाड़ी मिलता है,
गाड़ी मिल जाता है, ट्रैक्टर मिलता है, तेल तो खुद तो भराना पड़ेगा ना, थोड़ा तकलीफ तो लेना पड़ेगा। एक जगह से दूसरा जगह जाना है या कुछ करना है तो वो तो थोड़ा मेहनत तो अपना करना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी समझ पाता हूँ कि आप लोग का दुविधा क्या है, आप लोग का प्रॉब्लम्स क्या है। मैं आपको बताऊं कि ये मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 1980 में घोषित किए थे, हमारे पूर्वजों ने जो इम्पोर्टेंस को सोचा, इम्पोर्टेंस को समझ के ये मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है। ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन एडीसी कार्यालय परिसर में सोमवार को सब ट्रेजरी ऑफिस का उद्घाटन राज्य के अकाउंट्स एंड ट्रेजरी विभाग के निदेशक सुखमय भौमिक ने किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक निनोंग इरिंग, जिला उपायुक्त ताइंग तागू, एडीसी ताजिंग जोनोम सहित कई अधिकारी मौजूद थे। श्री भौमिक ने कहा कि रुकसीन में सब ट्रेजरी ऑफिस खुलने से राज्य के कर्मचारियों के साथ ही आम लोगों को भी लाभ होगा। अपने संबोधन में विधायक निनोंग इरिंग ने लंबे समय से चली आ रही स्थानीय लोगों की मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यालय को उद्घाटन का जो सफलता मिला है सबका पात्र है। हमारे जितने भी एडीसी साहब के जो टीम है, नाम तो आज आपको बहुत निनोंग इरिंग एमएलए बोल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो असली काम करने वाला होता है उनका पूरा एडीसी का पूरा टीम बहुत मेहनत किया है। उसके कारण से आज हम सफलतापूर्वक आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं। Indeed, it is a proud moment for all the people for Ruxin to have a new sub-treasury office, and I am to be delighted to be here and the part of Ruxin Treasury Office inauguration ceremony with the help of the DAT teams. केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब छात्रों को साझा प्रवेश परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय इस वर्ष से स्नातक पाठ्यक्रमों में कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में मिले अंकों को आधार बनाकर छात्रों को प्रवेश देंगे। उन्होंने बताया कि शैक्षिक वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा संचालित करेगी। श्री जगदीश कुमार ने बताया कि सीयूईटी की विषय वस्तु एनसीईआरटी के 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रमों पर आधारित होगी। यूजीसी अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया अप्रैल के प्रथम सप्ताह से आरंभ होगी। केंद्रीय युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने कहा है कि देश में खेल के क्षेत्र में ढांचागत विकास और संवर्धन नई ऊंचाइयां छू रहा है। लोकसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में श्री प्रमाणिक ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता देगी। कई सदस्यों द्वारा इस विषय में रुचि प्रकट करने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि इस बारे में सदन में अगले सप्ताह विस्तार से चर्चा की जाएगी। श्री प्रमाणिक ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए 2 योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष की व्यवस्था है और मेधावी खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना चलाई जा रही है। गुजरात के सूरत में 20 मार्च को आयोजित नेशनल बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट एंड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश ने 7 पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पदक जीतने के लिए राज्य के खिलाड़ियों को बधाई दी है। आज विश्व जल दिवस है। यह दिवस स्वच्छ पानी है के महत्व और जल संसाधनों के कुशल और सतत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही साफ और सुरक्षित पानी के अभाव में रह रहे 2 अरब 20 करोड़ लोगों की समस्याओं को रेखांकित करता है और वैश्विक जल संकट के समाधान के लिए ठोस कार्रवाई का आह्वान करता है। विश्व जल दिवस का उद्देश्य विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक सबके लिए पानी और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना है। इस वर्ष की थीम है कि भूमिगत
जल अदृश्य को दृष्टिगोचर बनाना। इस अवसर पर अपने एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देशवासियों से जल संरक्षण की शपथ लेने की अपील की। पाइप हर घर घर में है। आज जल जीवन मिशन का द्वारा हमें हर घर में पानी मिला है। हमारा इस बस्ती का तरफ से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और पीएचसी को मैं थैंक यू देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ईटानगर द्वारा राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग के सहयोग से फिल्म में एक्टिंग पर आयोजित कार्यशाला एक्टिंग फॉर स्क्रीन में 19 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण लिया। करीब 2 सप्ताह के पाठ्यक्रम के समापन समारोह में राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक गिजुम ताली और एफटीआई के वरिष्ठ अधिकारी प्रोफेसर देवाशीष गुहा ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। इस अवसर पर श्री ताली ने कहा कि 12 दिन के इस कार्यशाला का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में फिल्म निर्माण के इतिहास और संभावनाओं के बारे में युवाओं को प्रशिक्षित करना है। और यहाँ तक फिल्म और संगीत का सवाल है, हम लोगों ने इस क्षेत्र में उतना जल्दी उन्नति नहीं किया है। और ये फिल्म शूटिंग जो है एक आसान काम नहीं है। उसको आप स्क्रिप्ट को लिखना पड़ता है, फिर दोबारा फिर रिवाइज करना पड़ता है और शूटिंग के दौरान भी आपको बार बार करना पड़ता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि युवा पीढ़ी इसको ठीक से ले लेंगे, ये काम काज करेंगे। We have started Film and Television Institute of Arunachal Pradesh from this भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी मास्टर दास सूर्यसेन के बारे में। आज हम महान स्वाधीनता सेनानी मास्टर दास सूर्यसेन को भी याद कर रहे हैं। सूर्यसेन का जन्म 22 मार्च 1894 को बंगाल के चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे विशेष रूप से 1930 में चटगांव मालखाने पर छापेमारी का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। सूर्यसेन समाज में प्रचलित संकीर्ण विचारों से परे थे। उन्होंने अपनी रेवोल्यूशनरी आर्मी में महिलाओं को प्रमुख स्थान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे आश्चर्य है कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव क्यों होना चाहिए। अगर भाई अपनी मातृभूमि के लिए कुछ महसूस कर सकते हैं और उसके लिए संघर्ष कर सकते हैं, तो बहनें क्यों नहीं। मास्टर दा द्वारा बनाई गई इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के घोषणा पत्र में अंग्रेजों और ब्रिटिश सरकार के दमन का विरोध करने का इरादा प्रकट किया गया था। अंग्रेजों ने असीमित समय के लिए भारतीयों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए निष्ठुर नीति अपनाई थी और राष्ट्रवाद की छोटी से छोटी घटना या आंदोलन को बेरहमी से कुचल देते थे। घोषणा पत्र में ये भी कहा गया था कि भारत के स्वामित्व का अधिकार और भारत के लोगों के भविष्य का नियंत्रण केवल भारत के लोगों का ही होना चाहिए और विदेशी लोगों तथा सरकार द्वारा लंबे समय तक इस अधिकार को हड़पने का अर्थ ये नहीं है कि ये कभी हासिल नहीं किया जा सकता। क्रांतिकारी आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के बाद सूर्यसेन को आखिरकार अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें चटगांव जिला कारागार में 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि उनके पार्थिव शरीर को जहाज के बॉयलर में जला दिया गया। महान शहीद को शत शत नमन। रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट ईटानगर में आज प्रोफिलैक्टिक आयुर्वेदिक मेडिसिन के निःशुल्क वितरण और स्वस्थ जीवन शैली पर आधारित प्रचार सामग्री को लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का शुभारंभ किया गया। ईटानगर के डीएसपीओ डीवाईएसपी कामदम सिकोम ने 7 दिन के इस अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दवाओं के निःशुल्क वितरण से कोविड संक्रमण के खिलाफ लड़ाई और महामारी के दौरान स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव से निजात दिलाने में सहायक साबित होगा। वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग से करीब 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मंडला टॉप में छोटे छोटे 108 बौद्ध मठ स्थापित किए गए।
प्रत्येक बौद्ध मठ को श्रद्धालुओं ने स्थापित किया है। इसे देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक आते हैं। पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिला है। टॉप में है 12,300 किलोमीटर हाइट समुंदर से है, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब उम्दा है। जो मतलब देखने, हम तो सीआरपी में सर्विस करता हूँ, मैं तो बहुत ऑल इंडिया बेसिस में घुमा हूँ। सबसे तो मेरा श्रीनगर का बाद में ये अरुणाचल प्रदेश बहुत अच्छा लग रहा है। इधर का आदमी बहुत अच्छा है, इधर का जो एक यूनिक लगता है, इधर का मौसम इतना अच्छा है, मतलब टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। कोई भी टूरिस्ट इधर आ सकता है। और ये जो है ना, इसमें कोई डरने का बात नहीं है। जो इधर में अभी मौसम जो है बहुत ही अच्छा है। अब ज़्यादातर अब आने का अक्टूबर नवंबर बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग सोचा था इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मार्च महीने में आने से भी हम लोग को बहुत अट्रैक्टिव लगा, दिल से बहुत अच्छा है। थैंक यू। इधर अरुणाचल हमें बहुत पसंद आया। ये मंडला टॉप तो देखने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भी है, बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा वेदर है। हम इधर आराम से एक दिन टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बार बार भी आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये ज़रूर लाइफ में एक बार इधर आइएगा। बहुत सा अनएम्प्लॉयमेंट लड़का लोग हो या कोई भी हो, सबको यहाँ से जो भी हो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जनवरी फरवरी मार्च स्नो के समय है, उसी समय में सबसे ज़्यादा आता है। प्लीज़ सर सब विजिट कीजिए, मतलब तो आप लोग तो देख ही रहे, इतना सुंदर जगह है। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च महीने में ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आता है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरता है। आप लोग भी आइए, मतलब देखने के लिए बहुत अच्छा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।